जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में, मतलब एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कोण। कोण का मतलब क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच जो झुकाव होता है, इस झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? इस झुकाव को हम लोग बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है। मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, तो उनके बीच जो झुकाव होता है, उस झुकाव को हुई हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं एंगल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला एंगल होता है न्यून कोण। सबसे पहला एंगल क्या होता है? न्यून कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 से कम हो, ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। 90 एंगल कैसे बनता है? तो कुछ इस तरीके से। 90 का मतलब क्या होता है? 90 का मतलब होता है यल। क्या होता है? यल। जहां पर भी यल बन जाएगा वहां पे 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90। तो अगर 90 से कम हो जाएगा, मतलब देखो ये 90 है, अब 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया मतलब एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। मतलब क्या हो जाएगा? न्यून कोण। आइए समझते हैं अब आगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया। ये सब किसमें कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण में आएंगे फॉर एग्जांपल में। दूसरा एंगल होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। अभी हमने आपको बताया कि समकोण क्या होता है? यल होता है। जहां पे यल बनेगा वहां पे 90 डिग्री बनेगा। तो आपको यल से ही याद कर लेना है। यल मतलब 90 डिग्री, मतलब समकोण, मतलब राइट एंगल। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इसका केवल एक ही फिक्स मान होता है 90 डिग्री। 90 से ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं। और अगला कोण होता है अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 से अधिक हो। 90 से अधिक मतलब 90 से ज्यादा हो। 90 से ज्यादा का मतलब हमने अभी आपको समझाया कि ये होता है यल। ये 90 हो गया। अगर हमने कम कर दिया तो एक्यूट बन गया, मतलब न्यून कोण। अब 90 से अधिक कर दीजिए, 90 से अधिक कर दीजिए। 90 से अधिक करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। जैसा कि 90 से ज्यादा कर ले लीजिए आप कोई सा भी एग्जांपल, जैसे 91 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, 110 हो गया। अब ये एंगल कहाँ तक होगा ये भी पता होना चाहिए। तो 90 से तो ज्यादा हो गया, किससे? 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा हो गया। लेकिन कहाँ तक आएगा? लिमिट क्या है? 180 से कम। 180 से कम होना चाहिए। मतलब 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम, मतलब कि जो लास्ट एंगल आएगा 179 आएगा। क्या आएगा? 179। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और जाएगा भी तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका अधिक कोण। अब अगला कोण आता है सरल कोण, मतलब रिजु कोण। रिजु कोण इसको बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब ये आप लोग समझते हैं कि सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। अब सीधा का मतलब क्या होता है? ऐसे सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अब इस सीधी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिजु कोण, या फिर सरल कोण, या फिर स्ट्रेट एंगल। अब इस पे ऐसे बनता है। ठीक है। ये आप अब आपको हम समझाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। अब रिजु कोण का मतलब क्या होता है? 180 अंश। देखो, एक पूरी मिठाई, एक पूरी मिठाई ये है, ये अपने आप में एक पूरी मिठाई है। ठीक है ना। अब इसको हमने आधा काट दिया तो कितने की मिलेगी? 180 की। ये कितने की मिलेगा? 180। पूरा मिला के कितना होता है? 360। मतलब कि इसको समझ लीजिए क्या है, ये आधी मिठाई है। और आधी मिठाई कितने रुपए किलो मिलेगी? कितने रुपए की मिलेगी? तो मिलेगी 180 रुपए की। और पूरी मिठाई लेंगे तो कितने की मिलेगी? 360 की। मतलब आधा, मतलब आधा, आधी मिठाई। ठीक है ना। जब ये सरल रेखा बनेगा तो 180 अंश हो जाएगा, मतलब ये 180 अंश का मान फिक्स होता है। ठीक है। अगला एंगल होता है बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो 180 अंश से तो ज्यादा हो, 180 अंश से तो ज्यादा हो, लेकिन 360 अंश से कम हो। मतलब कि 180 से ज्यादा, 180 कहाँ बनेगा? यहाँ आधी मिठाई। अब इसको हम क्या कर दिए? हटा दिए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? ये बृहद कोण बन जाएगा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये कोण कहाँ से कहाँ तक नापा जाएगा? 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, और 360 से 360 से कम, 360 से कम। ठीक है। इस तरीके से।
अगला एंगल आता है समकोण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल का मतलब ही समझ लीजिए पूरी मिठाई। क्या? पूरी मिठाई। पूरी मिठाई का मतलब 360, मतलब अगर एक गोला बन गया, एक सर्किल पूरा बन गया, एक पूरा अगर सर्किल बन गया घूम के, तो क्या हो जाएगा ये? इसको बोलते हैं 360 डिग्री और कंप्लीट एंगल। अब आगे आइए पढ़ते हैं। आगे है हमारा पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण ये होता है कि अगर हम दो एंगल्स को जोड़ दें, दो एंगल्स को जोड़ दें और दोनों का मान 90 आ जाए, अगर दो एंगल्स को जोड़ दें, दो कोणों को अगर जोड़ दें, मतलब दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो ये दोनों कोण आपस में जो हैं, ये दोनों कोण जो आपस में हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूंगा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो ये होगा 30, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा 50 को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बोलेंगे 40। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा -20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो बोलोगे आप 110 सर। ठीक है, क्योंकि 110 में अगर -20 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोण फिलहाल माइनस में नहीं होता है, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल में ले लिया। इस तरीके से अगर मैं जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री पूछूंगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दो कोणों का योग जो होगा वो होगा 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे संपूरक कोण आइए समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, मतलब कि दो कोण किस में रहेंगे? 180 अंश, तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि अगर यहाँ पे x और y दोनों का मान कितना हो जाए जोड़ने के बाद 180 अंश आ जाए, जैसे मान लो 120 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 120 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बताएंगे 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल, इतना सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों अगर ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे मैथ के तरीके सीखने हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।